हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अभी तक जो भी मैंने एडीएएस में पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, अच्छे से उसको रिवाइज कर लिया होगा। आज की क्लास के बाद अगली 4 क्लासेस के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। मैंने इसके न्यूमेरिकल में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ा कंफ्यूजन आता है, बिकॉज बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स है। तो मैंने क्या करा है, 4 अलग अलग पार्ट में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को बांट दिए। टाइप 1 न्यूमेरिकल्स, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। और हर टाइप की क्लास 7-8 क्वेश्चन मैंने उसके अंदर कवर करा रखे हैं। उतना ही प्रैक्टिस कर लोगे, इनफ है। लेकिन उन न्यूमेरिकल्स को तभी समझ पाओगे अच्छे से जब क्लास आप पार्ट 5 में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला टॉपिक पढ़ोगे। ये अकेला टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर तक का पूछा जाता है। तो आप स्टार्ट करते हैं एडीएएस पार्ट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो, सिंपल सी बात है, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इकोनॉमी की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम जो है वो कई गुना बढ़ जाता है, एक्स टाइम्स। मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब 1 गुना बढ़ा तो इनकम 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना भी बढ़ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से देश के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा, कारखाने फैक्ट्रीज लगेंगी, स्कूल हॉस्पिटल बनेंगे, अलग अलग क्लास सुविधाएं मिलेंगी, तो देश की जो इनकम है वो बढ़ेगी। तो देश में इन्वेस्टमेंट का आना अच्छा है। जितनी ज्यादा कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगी उतना ही क्लास हमारी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा, और ये कई गुना बढ़ेगा। लाइक इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की आई तो ये क्लास 900 करोड़ भी हो सकता है, 500 करोड़ भी हो सकता है, 200 करोड़ भी हो सकता है। तो ये कई गुना हो सकता है। इसी कई गुने को बोलते हैं मल्टीप्लायर, और ये टॉपिक का नाम बन गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। मल्टीप्लाई होता है कई गुना। इट मेजर्स चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम कितने गुना चेंज हुआ है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वी हैव नोटेड दैट इंक्रीज इन इनकम इज मेनी टाइम, कई गुना इनकम बढ़ जाता है, मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम कई गुना बढ़ेगा। उसी कई गुना को मेजर करने के लिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इंक्रीज इन इनकम एक्सीड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और आउटपुट मल्टीप्लायर भी कहते हैं इसको। और इसको के से डिनोट करते हैं। किससे क्लास? के से इसको डिनोट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करना एक फॉर्मूला भी है, लिख लो क्लास। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1/MPS। और सबको पता है क्लास, इसको MPS को 1 - MPC भी लिख सकते हैं। और चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो के का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ΔY/ΔI। ये सब फॉर्मूला क्लास एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है बस। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 2 फॉर्मूले मैं आपको बोलता हूं, हालांकि वो बना भी इसी से ही है, ΔS/ΔY से। ΔS को ΔI भी कह सकते हैं। तो आप 2 फॉर्मूले याद रखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, पहला 1/MPS और दूसरा ΔY/ΔI। दिमाग में सेट कर लो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 2 फॉर्मूले हैं, 1/MPS और चेंज इन इन्वेस्टमेंट नीचे आएगा, चेंज इन इनकम ऊपर आएगा, राइट। और इसका आंसर टाइम्स में आता है, के का आंसर टाइम्स, 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना। और MPS को आप 1 - MPC भी लिख सकते हो। तो ये तो उसी को हमने इलेबोरेट किया है और कुछ नहीं। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आई होप आप समझ गए। अब एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच का रिलेशनशिप है? मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में, और मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में एक रिलेशनशिप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने अपने मन से अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे ना, और अच्छे से करते हैं, चलो यहाँ पे तो मैंने एक काम और करते हैं, लिखते हैं एमपीसी, ठीक है, एमपीएस और यहाँ पे के। तो एमपीसी अगर 0 होगा, हालांकि वो होता नहीं है, बट होल एडिशन इनकम इज सेव्ड, सारा एडिशन इनकम सेव कर लिया, तो एमपीएस 1 हो जाएगा। और उस सिचुएशन में एमपीसी 0 हो जाएगा, बिकॉज दोनों को मिलाकर 1 के बराबर रहता है, दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं होता। फिर ये हो गया 0.2, तो ये कितना आएगा? 0.8। फिर आएगा 0.5, तो ये भी 0.5। ये 0.75, तो ये 0.25। समझ रहे हो बात को? और ये आएगा क्लास 1, तो ये आएगा 0। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल बन गया। अब जो के का फॉर्मूला है वो क्या है क्लास? 1/MPS। के का फॉर्मूला क्या है? 1/MPS। तो ये रहा MPS, है ना। तो 1/MPS, तो 1/1 1/0.8, 1 डिवाइड बाई 0.8, इट्स 1.25। 1 डिवाइड बाई 0.5, 1 को 0.5 से डिवाइड देंगे,
2, 1 को 0.25 से डिवाइड देंगे 4, और 1 को 0 से इन्फिनिटी। तो इस सिचुएशन में आपको एक चीज और पता चल गई, k की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, और k की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी होगी। तो MPC की वैल्यू क्या है, 0 to 1, MPS की वैल्यू क्या है, वो भी 0 to 1 है, और k की वैल्यू क्या है, 1 to इन्फिनिटी। भूलना मत, 1 मार्कर में आता है CUET में भी, 12th में भी। सो MPC 0 to 1, MPS भी 0 to 1, और k की जो वैल्यू है वो है 1 to इन्फिनिटी। तो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है क्लास, 1 to इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, राइट। तो k, अच्छा अब रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो आपको MPC बढ़ता चला जा रहा है तो k भी बढ़ता चला जा रहा है। तो MPC इज डायरेक्टली proportional to k or directly related to k. As the value of MPC increases, multiplier also increases and vice versa. लेकिन MPS के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, 1 ये क्लास साइन लगाते हैं ना जब, तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो k की MPC के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और k का MPS के साथ इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये आप वैल्यूज ध्यान रख के अपने आप कोई भी फिगर ले सकते हो MPC का, और 1 से घटा दोगे तो दोनों को मिला के तो 1 ही आता है, और k का 1/MPS लगा देना, आ जाएगा आंसर। तो ये वैल्यूज ध्यान रखना, और रिलेशनशिप वही है। यहाँ पे देखो मैंने 1 नहीं लिया था यहाँ पे स्केड्यूल में, तो मैंने आपको 1 और 0 लेके भी दिखा दिया। तो यहाँ भी दिखेगा क्लास आपको, MPC बढ़ रहा है तो k भी बढ़ रहा है, यहाँ MPC जो है वो घट रहा है तो k बढ़ रहा है। तो MPS का k के साथ इनवर्स रिलेशनशिप, और MPC का k के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो k की वैल्यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी होती है, ये आप माइंड में सेट कर लो। नेक्स्ट, कंक्लूजन तो मैंने बता ही दिया, वही चीज है। अच्छा, वर्किंग, अब यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुमको ये पेपर में 6 नंबर का आता है। क्या आता है, शो द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद अ न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो एक न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल लेना है जो मैं तुम्हें यहाँ भी दिखाऊंगा। इस एग्जाम्पल को लेकर आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ध्यान सुनना, काम कैसे करेगा। मैं फिर आगे इसके न्यूमेरिकल सबके कराऊंगा, हर एक टाइप के। सबसे पहले देखो, मान लो कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ा मतलब क्या है, हमारी सोसाइटी में कुछ और फ्लैट्स बन गए, है ना। मान लो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आ गया, कहीं पे कोई क्लास हाईवे बन गया, ब्रिजेस बन गया, फ्लाईओवर बन गया, या फिर क्लास कोई मेट्रो बन गई, या फिर क्लास कोई पावर प्लांट जो है वो बन गया, है ना, कोई पावर प्लांट जो है वो बन गया, या फिर मान लो एयरपोर्ट बन गया। ठीक है, मान लो क्लास कि जो एयरपोर्ट है वो बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से, और ड्राइंग तो मेरी सच में अच्छी लग रही है मुझे, है ना, अच्छा बना है ना। तो मान लो क्लास ये आपका एयरपोर्ट बन गया, है ना। तो ये सब चीजें क्लास क्या हो रही है यहाँ पे, ये सारी चीजों आएंगी। अगर ये सारी चीजें, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये सारी चीजों को कौन बनाएगा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारे डीलर, बहुत सारे मटेरियल सप्लायर, बहुत सारे लोग। एक एयरपोर्ट बनता है, सोचो कितने सारे जमीन, किसानों को जमीन का पैसा मिलता है, उनकी लैंड एक्वायर होती है। उसके बाद फिर अलग अलग जो लोग हैं, कोई माल मटेरियल लेके आ रहा है, कोई लेबर सप्लाई कर रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई कम्युनिकेशन दे रहा है, कोई आर्किटेक्चर दे रहा है, कोई अलग अलग सामान, एयरबस आ रही है, बहुत सारी चीजें। तो इससे क्लास लोगों की इनकम जो है वो बढ़ेगी, जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या खर्च करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे। भाई जिनकी जमीन गई है, किसानों को, किसान अपना फॉर्चूनर ला रहे हैं, गाड़ियां ला रहे हैं, है ना, BMW खरीद रहे हैं, शादियों में पैसा खर्च कर रहे हैं, और पढ़ाई में, बच्चों के पढ़ाई में पैसा खर्च कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और घर बना रहे हैं, कमरे बना रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, लोगों का कंजप्शन बढ़ेगा, और उनका जो कंजप्शन है, उनका जो खर्चा है, उससे वो दूसरे लोगों की क्या है क्लास, इनकम है। भाई मैं अगर खर्च कर रहा हूं तो ये दूसरे लोगों की इनकम ही तो बनेगी। आप ज्यादा कमाओगे तो आप घर में ज्यादा दूध लेके आओगे, ज्यादा अच्छी सब्जी लेके आओगे, आप ज्यादा कपड़े खरीदोगे, है ना, आप महंगे कपड़े खरीदोगे, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदोगे, अपने सारे के सारे शौक करोगे, हर एक चीज खर्च करोगे पेरेंट्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए। तो तुम्हारा जो खर्चा है वही तुम्हारा खर्चा किसी और की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। फिर उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो लोग भी खर्च करेंगे, बिकॉज लोग कमाते क्यों हैं, खर्च करने के लिए। फिर उनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी, और ये पूरी रेल, ये सीरीज चलती चली जाएगी। तो इनकम के एक, इन्वेस्टमेंट के एक बार के बढ़ने से इनकम देखो कई बार बढ़ रही है। इसी को बोलते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। लेकिन एक कहानी है, अब इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल में लेके देखते हैं। ये मैंने क्लास दिखाया था, देखो यहाँ पे
देखो प्रोसेस क्या है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, डेल्टा वाई इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा तो फिर लोग खर्च करेंगे, और फिर इनकी इनकम बढ़ेगी तो वो कंजप्शन बढ़ाएंगे, फिर उनकी कंजप्शन बढ़ेगी तो वो इनकम, लाइन बाय लाइन जो है वो चलता चला जाएगा पूरी इकोनॉमी के अंदर। टेबल को समझने के लिए पहले राउंड लेते हैं। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यानी कि डेल्टा आई, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इनकम डेल्टा वाई, इंक्रीज इन कंजप्शन डेल्टा सी। लेकिन हमारे देश की ना एक खास बात है कि हर कोई जब एक्स्ट्रा पैसे कमाता है, तो मैंने कहा देखो इनकम बढ़ेगी ना तो लोग कंजप्शन बढ़ाएंगे, तो कंजप्शन कितना प्रपोर्शन बढ़ाएंगे हर किसी का अलग है। मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं कंजप्शन किस रेट से बढ़ाता हूँ, किसी और की इनकम बढ़ती है वो कंजप्शन किस रेट से बढ़ाता है। तो हम अलग अलग इंसान का लेकर पूरी इकोनॉमी का एक अज्यूम कर लेते हैं कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में एमपीसी 0.8 है, और एमपीसी का मतलब हर किसी को पता होना चाहिए, सिखा रखा है मैंने, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब क्या है एमपीसी का, कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कंजप्शन भी बढ़ाओगे, इनकम के बढ़ने से कंजप्शन कितना बढ़ रहा है इस चीज को, इसका रिलेशनशिप बताता है एमपीसी। तो वी अज्यूम 80% यानी कि 0.8 कि जो भी मेरी इनकम बढ़ती है, मान लो मेरी इनकम 20,000 रुपए से बढ़ गई तो उसका 80% 16,000 में खर्च कर लूंगा, बाई 20% बचा लूंगा। ये फिगर आप घर पे दोबारा बनाना, 80% की जगह 75% लेना, या 60% या 25%, जो भी तुम्हारा मन करे, या 50% जो तुम्हारा दिल करे वो फिगर ले लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया 0.8। तो राउंड वन में वी अज्यूम की इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ गई। तो अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ेगी तो लोगों की इनकम भी 100 करोड़ से बढ़ेगी। भाई इन्वेस्टमेंट ही तो इनकम है, मैं एक घर 50 लाख में बना रहा हूं तो यही 50 लाख तो लोगों की इनकम बन रही है। कैसे? मैं 50 लाख में घर बना रहा हूं, मैं 3 लोगों से मिलता हूं। पहला लोग जो है जमीन, तो जमीन वाले को मैंने दिया, मान लो 50 लाख में घर बनाया तो 20 लाख रुपए जमीन वाले को दे दिए। फिर एक ठेकेदार, उसको 20 लाख रुपए दे दिए, भाई तू सारा का सारा माल मटेरियल लाके लगाना। और एक आर्किटेक्ट, उसको 10 लाख रुपए दे दिए, मैंने कि तू पूरा डिजाइन जो है वो करना। तो मेरे पैसे 3 लोगों में चले गए, तो उन 3 लोगों की इनकम बन गई ना जो मैंने खर्चा किया। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा 100 करोड़ से तो इनकम भी 100 करोड़ से बढ़ेगा। अब जिस इंसान की 100 करोड़ से इनकम बढ़ी है, या एक इंसान तो नहीं है, मैक्रो में हम पूरे नेशन लेवल पे बात करते हैं, फिर वो उसके 80% यानी कि 0.8 खर्च करेगा, दैट इज इंक्रीज इन कंजप्शन, 80 करोड़ हो गया। अब जिसका कंजप्शन है, आपने तो खर्च कर दिया, आपके लिए खर्चा, लेकिन सेकंड राउंड में यही दूसरे इंसान के लिए क्या बन जाएगा, इंक्रीज इन इनकम बन जाएगा। फिर वो इसके 80% खर्च करेगा 64, फिर तीसरे राउंड में ये क्या हो जाएगा, इसके लिए खर्चा है, किसी और की इनकम बनेगी, फिर वो उसके 80% खर्च करेगा 51.20, और ये प्रोसेस लास्ट में तब तक चलेगा जब तक ये जीरो ना हो जाए या उसके आसपास ना पहुंच जाए। फिर लास्ट में हमें पता चलता है कि जब हम इसको जोड़ेंगे सबको, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़, तो इंक्रीज इन इनकम 500 करोड़ हो गई, और उसके 80% इंक्रीज इन कंजप्शन 400 करोड़, विच इज 80%। सर आपको कैसे पता चला ये टोटल 500 है, आपने घर पे किया था कि करके? नहीं, मैंने एक फॉर्मूला लगाया के का फॉर्मूला क्या लगाया, 1/MPS। अगर MPC 0.8 है तो दिमाग में अपने आप ही MPS कैलकुलेट हो जाएगा 0.2, विच इज 5 टाइम्स। तो 100 करोड़ से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो इनकम 5 गुना बढ़ जाएगा, विच इज 500 करोड़। तो ये टोटल 500 करोड़ हो गया, और 500 करोड़ में से मैंने इन तीनों को जोड़े घटाया, तो ये जो 256 और ये जो 204.80 आ रहा है, ये ऑल अदर राउंड है, यानी ये बाकी सारे के सारे राउंड है। उस राउंड को छोड़कर, ये 3 राउंड को छोड़कर 1 2 3 के बाद बाकी जितने भी राउंड है वो सारा का सारा यहाँ है। अब तुम्हारी ड्यूटी क्या है, मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ कि तुम घर पे देखो जरूर बनाना, अगर तुम्हें सीखना है, प्रैक्टिस करना है तो बात माननी पड़ेगी। वी अज्यूम MPC 0.75, ठीक है, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट आप मान लो 2000 करोड़। अब इस बेसिस पे सेम यही टेबल जो है आपको बनाना, यहाँ आएगा 2000 और यहाँ आएगा 0.75। तो 2000 2000 2000 का 75% यानी 1500 खर्च करेंगे, 1500, फिर ये 1500 यहाँ आ जाएगा, उसका 75% 75%, इस तरीके से करके मुझे बताओ कमेंट में कि आप बना रहे हो या नहीं, या फिर अभी बना लो वीडियो पॉज करके, ये क्लास के बाद जरूर बनाना, पेपर में ऐसा तुमको पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये पूरा का पूरा केस शो करता है कि जो ये जो के है वो 5 टाइम्स आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हो, डेल्टा वाई 500 डेल्टा आई 100, तब भी 5 टाइम्स आ रहा है, दोनों फॉर्मूले से निकालोगे सेम आएगा। ओके, अच्छा अब ये 4 चीजें हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पहला, एक्स एन टी सेविंग्स। देखो एक्स एन टी का मतलब होता है प्लान, जो आपने सोचा, जिसका आपने प्लान बनाया, और एक्सपोस्ट का मतलब क्या होता है क्लास, एक्चुअल। तो एक्स एंटी सेविंग्स का मतलब होता है प्लान सेविंग्स इन एन इकोनॉमी इन ईयर, साल भर में जो भी प्लान सेविंग है, जो आपने प्लान किया है, वो एक्स एंटी सेविंग्स है। और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है,
प्लान इन्वेस्टमेंट, जो आपने प्लान किया है। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, और एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब क्या होता है क्लास? एक्चुअल सेविंग्स। तो एक्स पोस्ट सेविंग्स एक्चुअल सेविंग्स है, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में जो हो रही है, और एक्स एंटी का मतलब होता है प्लान। तो एक्स एंटी सेविंग्स मतलब प्लान सेविंग्स, और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट मतलब होता है प्लान इन्वेस्टमेंट। तो ये आप चार चीजें जो है अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना। बाकी वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऐसे आपको पूरा लिखना भी पड़ेगा समझा के, है ना, ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ तक। थोड़ा एक ये बना देना स्केड्यूल, इस तरह से चार्ट बना देना, अपनी सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देना, और इन्हीं फिगर को एक्सप्लेन कर देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलो हम सॉरी अब मैं सारे के सारे फॉर्मूले को रिवीजन करवाता हूं आपको। इस पूरे एडीएस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं, मैं एक एक करके सारे फॉर्मूले अच्छे से आपको रिवाइज कराता हूं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसका फॉर्मूला है सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन कभी जीरो नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। जीरो अगर आपकी इनकम है तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा, उसको ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। अगला है एग्रीगेट सप्लाई, सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग्स। सेविंग्स पहले नेगेटिव होता है, फिर जीरो होता है, फिर पॉजिटिव होता है, राइट। तो इसके बाद है वाई, इनकम। इनकम का फॉर्मूला भी क्या है? सी प्लस एस। तो इस हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट, और वो किसके बराबर होता है? वाई। वाई को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। एस इक्वल टू वाई। ये है हमारे बेसिक फॉर्मूले। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहती है तो इक्विलिब्रियम में एडीएएस के बराबर होता है और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। कि जो भी सेविंग्स है वो हो गया क्लास प्लान्ड सेविंग्स, ठीक है। क्या है क्लास? प्लान सेविंग्स। फिर हमने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे सेविंग्स जीरो है, इनकम कंजप्शन के बराबर है, एपीसी 1 होता है और एपीएस 0। ये ब्रेक इवन पॉइंट की कहानी है, पेपर में आपको कुछ भी कहीं भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा एपीसी का फॉर्मूला, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी अपॉन वाई। एपीएस का फॉर्मूला पढ़ा हमने एस अपॉन वाई। फिर हमने पढ़ा एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, जीरो और नेगेटिव नहीं होगा एपीसी। एपीएस कभी भी 1 और 1 से बड़ा नहीं होगा, बाकी वो 1 से छोटा ही रहेगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है MPC, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, इनकी वैल्यू 0 to 1। MPS, चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y, इनकी वैल्यू 0 to 1, ठीक है। चेंज इन C, C2 माइनस C1। चेंज इन Y, Y2 माइनस Y1। चेंज इन S, S2 माइनस S1। और MPC प्लस MPS भी दोनों को मिलाकर 1 के बराबर आता है। फिर है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कंजप्शन फंक्शन, C इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। सेविंग फंक्शन S इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। बी का मतलब होता है MPC और 1 माइनस बी का पूरा मतलब होता है MPS, क्योंकि MPC B है, 1 माइनस MPC यानी 1 माइनस बी MPS। इसके बाद मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या इसे कह सकते हो 1 अपॉन MPS, या इसे कह सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और इसकी वैल्यू होती है 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। 1 टू इन्फिनिटी ये इसकी वैल्यू है। ये है इस पूरे के पूरे चैप्टर में सारे के सारे फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने हैं, राइट। तो यहां तक अच्छे से इसको याद कर लेना। तो फाइनली क्लास हमने सारा थियोरेटिकल पोर्शन अच्छे से समझ लिया, सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ लिए। अब मैं आगे जो वीडियोस लेके आऊंगा ना, उसमें मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तुम्हें एडीएस के हर एक टाइप के, सारे के सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करके आना, मजा आएगा। अगली क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे एवरी टाइप के, और इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल बहुत प्यार से तुम्हें समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।